Hello everyone. Our today's topic is a poem The Express which is written by Stephen Spender. तो पोएम शुरू करने के पहले हम लोग जानेंगे कि स्टीफन स्पेंडर कौन है। स्टीफन स्पेंडर का पूरा नाम स्टीफन हार्लोड स्पेंडर है। इनका जन्म 28 जनवरी 1909 में लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 जुलाई 1995 को लंदन में ही हुआ था। ये ओडेन ग्रुप के फेमस पोएट थे और इस ग्रुप के अंदर में W.H. ऑडेन, C.A. लेविस और लुइस मैकनिस थे। ये ग्रुप जो थे वो जाने जाते हैं। द ग्रुप वॉज नोन फॉर देयर लेफ्ट विंग पॉलिटिकल लीनिंग एंड सोशल कमेंट्री इन देयर ईयरली वर्क। और इनके करियर पे हम लोग देखें तो ये प्रोलिफिक राइटर, एडिटर, एकेडमिक थे। अब हम लोग देखते हैं इनके कुछ नोटेबल वर्क्स। पोएम्स 1933 में पब्लिश्ड हुआ था। कंटेंट ईयरली इन्फ्लुएंस पोएम था। द स्टील सेंटर 1939 को पब्लिश्ड हुआ था, जो रिफ्लेक्ट करता है डिसइल्यूजमेंट विथ कम्युनिज्म एंड अ टर्न टुवर्ड्स मोर पर्सनल थीम। रूइंस एंड विजन को 1942 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। कलेक्टेड पोएम को 1928 में पब्लिश किया गया था। सेलेक्टेड पोएम्स 1965 एंड कलेक्टेड पोएम 1928 टू 1985 तक। अब हम लोग देखते हैं इनके कुछ प्रोज वर्क्स एंड क्रिटिसिज्म। द डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स 1935, ये एक क्रिटिकल ऐसे है मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर। दूसरा फॉरवर्ड फ्रॉम लिबरलिज्म जो 1937 ईस्वी में पब्लिश्ड हुआ था और ये एक पॉलिटिकल कमेंट्रेटरी है। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड ये 1951 को पब्लिश्ड हुआ था। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो इंसाइट करता है लाइफ के बारे में, फ्रेंडशिप के उनके फ्रेंडशिप के बारे में। ये जो उनका ऑटोबायोग्राफी है ये हमारे नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उनका जो हम लोग चौथा क्रिटिसिज्म देखें तो वह है द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न 1963 ईस्वी में। ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। अब हम लोग देखते हैं कि पोएम के बारे में। उन्होंने यह पोएम को फ्री वर्स में लिखा है, बहुत ही लिरिकल मैनर में लिखा है। इसमें उन्होंने किसी भी तरह की राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया है। और उस पोएम के बैकग्राउंड को देखें या फिर हम लोग उसके थीम को देखें तो इसमें मॉडर्निटी की थीम, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर्सोनिफिकेशन जैसे बैकग्राउंड का यूज़ किया गया है। और इस पोएम को उन्होंने पोएम्स नामक कलेक्शन में 1933 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। और इस पोएम की हम लोग सेटिंग देखें तो उन्होंने इसकी सेटिंग बस्टलिंग स्टेशन रखा है, थ्रू अर्बन स्प्रावल टू ओपन कंट्री साइड और फाइनली नाइट। कुछ इस तरह से उन्होंने पोएम की सेटिंग को रखा है। जैसा कि हम लोग पोएम के टाइटल को देखते हैं द एक्सप्रेस, तो इस टाइटल से ही हमें यह पता चलता है कि इसमें पोएट ने कुछ ट्रेन के बारे में बातें की होंगी, ट्रेन की जर्नी के बारे में बातें की होंगी। तो अब हम लोग देखते हैं इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को। तो इस पोएम का हम लोग पोएम के फर्स्ट लाइन को देखेंगे को जो कुछ इस प्रकार है। आफ्टर द फर्स्ट पावरफुल प्लेन मैनिफेस्टो द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन विदाउट मोर फ्यूज। यहाँ पे जो प्लेन मैनिफेस्टो है वो एक सिंपल अनाउंसमेंट है। तो वह अनाउंसमेंट किस चीज़ का है? वह अनाउंसमेंट है कि ट्रेन अब अपनी जर्नी के लिए रेडी है। द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन, यहाँ पर पिस्टन जो है वह एक पार्ट है, पार्ट ऑफ ट्रेन है, ट्रेन का एक पार्ट है। तो वह अपना एक स्टेटमेंट देती है विदाउट मोर फ्यूज़, बिना ज़्यादा फ्यूज़ के, बिना ज़्यादा साउंड के। बट ग्लाइडिंग लाइक अ क्वीन सी लीव्स द स्टेशन। लेकिन जब वह स्टेशन से लीव करती है, स्टेशन से ट्रेन जाती है, तो वह कैसे जाती है? लाइक अ क्वीन, एक क्वीन की तरह। विदाउट बाउइंग एंड विथ रेस्ट्रेंट अनकंसर्न, मतलब बिना अपने सर को झुकाए, बिना किसी कंसर्न के, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए
सी passes द हाउसेस which humbly crowd outside. वह घरों को घरों से पास होती है, जो ट्रेन है उस घरों से पास होती है जो बहुत ही विनम्रता के साथ घरों के बाहर एक भीड़ है। द गैस वर्क्स एंड एट लास्ट द हैवी पेज ऑफ डेथ। और जो फैक्ट्री है, यहाँ पर डेथ के बारे में बोला गया है। यहाँ पर जो फैक्ट्री है वो एक हैवी पेज, एक डेथ को रखती है बाई ग्रेव स्टोन्स इन द सीमेंट्री। ग्रेव स्टोन से कहाँ पर? सीमेंट्री में। इस स्टैंजा में पोएट ने ट्रेन को ह्यूमन सेंटिमेंट के साथ ऐड किया है। उसके बाद हम लोग अगली लाइन को देखेंगे तो वह है बियॉन्ड द टाउन देयर लाइज द ओपन कंट्री। टाउन के बगल में यहाँ पर कंट्री है, मतलब विलेज है। वेयर, जहाँ पर गैदरिंग स्पीड, वहाँ जहाँ पर जो ट्रेन है वो अपने स्पीड को गैदर करती है, मतलब अब ट्रेन जो है वह फुल स्पीड में है। सी एक्वायर्स मिस्ट्री, यहाँ पर उसे रहस्य का जो रहस्य है ट्रेन के अंदर उसका विकास होता है। इस लाइन में पोएट ने ह्यूमन के नेचर को दिखाया है। द ल्यूमिनस सेल्फ पोजीशन ऑफ शिप ऑन ओशियन, यहाँ पर जो ल्यूमिनस मतलब एक चमकदार सेल्फ पोजीशन है, जो ट्रेन का चमकदार उसका सेल्फ पोजीशन है वह कैसा है? तो वह एक सागर में चलती हुई जहाज के जैसा है। अब हम लोग देखते हैं कि अगले स्टैंजा को, अगले लाइन को। इट इज़ नाउ सी बिगिंस टू सिंग, और अब वह जो है वह अपने गाने को शुरू करती है। मतलब ट्रेन जब अपनी जर्नी को तय करती है तो एक ट्रेन से आवाज़ आती है, तो पोएट ने यहाँ पर उसे गाने के साथ जोड़ा है। वो जो साउंड है वह एक सॉन्ग की तरह लगता है जो ट्रेन गाती है, ट्रेन सिंग करती है। एट फर्स्ट क्वाइट लो, सबसे पहले तो ये जो सॉन्ग है वो बहुत ही धीरे रहता है। देन लाउड, उसके बाद यह थोड़ा लाउड, थोड़ा जोर होता है। एंड एट लास्ट विथ ए जेजी मैडनेस, और जो सबसे लास्ट होता है वह एक म्यूजिक की तरह होता है। इस म्यूजिक को उन्होंने जेजी मैडनेस कहा है। द सॉन्ग ऑफ हर विसल स्क्रीमिंग एट कर्व्स, और जो उसकी विशल का जो सॉन्ग है, जो गाना है, वह स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाते हुए जाती है। कहाँ पर? कर्व पर। ऑफ डिफेनिंग टनल्स ब्रेक्स इननम्बरेबल बोल्ट्स, और जो इस ट्रेन का तेज आवाज़ है, जो टनल है वो ब्रेक करती है। किसे ब्रेक करती है? इननम्बरेबल बोल्ट्स को। एंड ऑलवेज लाइट, और हमेशा हल्का। एरियल, हवाई। अंडरनीथ, कहाँ जाती है? हवाओं के अंडरनीथ, अंदर में जाती है। गोज द इलेक्ट मिट्रे ऑफ हर व्हील्स, और जब वह जाती है तो वह उसकी जो चक्के हैं उन हवाओं में एक हैप्पी, एक खुशी को छोड़ देती है। स्टीमिंग थ्रू मेटल लैंडस्केप ऑफ हर लाइन्स, तो जब वो उसकी जो चक्के हैं वह पटरियों से टकराती है तो वह अपने लाइन में उसके हवाओं में एक खुशी को, एक इलाइट मीटर को, हैप्पी को छोड़कर जाती है। सी प्लंग्स न्यू एरा ऑफ वाइल्ड हैप्पीनेस, और यहाँ पर जो वो है कहाँ पर, किस एरा में जाती है? एक न्यू एरा में। यहाँ इस लाइन से जो पोएट है वह ब्यूटिफाई कर रहे हैं, ट्रेन को ब्यूटिफाई कर रहे हैं, उसे न्यू एरा के वाइल्ड हैप्पीनेस के साथ ऐड करके। या इस लाइन में हम लोग मॉडर्निटी को भी देख सकते हैं। वेयर स्पीड थ्रोज अप स्ट्रेंज शेप एंड ब्रॉड कर्व्स, जहाँ पर जो ट्रेन का स्पीड है वो थ्रो अप कर दिया जाता है, स्ट्रेंज शेप दिया जाता है, एक ब्रॉड कर्व रहता है। एंड पैरेलल क्लीन लाइक द स्टील ऑफ गन, और ये जो
स्ट्रेंज शेप है, ब्रॉड कर्व है, वह पैरेलल रहता है। मतलब उसकी जो पैरेलल पटरी होती है वह क्लीन रहती है। कैसी क्लीन रहती है? तो जैसे स्टील का गन होता है, उसकी जो पटरियाँ हैं वो वैसे ही पूरी क्लीन रहती है। एट लास्ट और सबसे अंत में फर्दर देन एडिनबर्ग और रोम, और जो सबसे अंत में ये जो एडिनबर्ग और रोम है, ये दो सिटीज़ के नेम है। बियॉन्ड द क्रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सी रिचेस नाइट। अब जो ट्रेन है वो कहाँ पहुँच गई? वर्ल्ड के टॉप पार्ट पर अब ट्रेन पहुँच चुकी है। कहाँ कब पहुँच गई है? तो वह नाइट के समय में पहुँच गई है। वेयर, जहाँ पर ओनली ए लो स्ट्रीमिंग ब्राइटनेस, जहाँ पर एक लो स्ट्रीमलाइन रोशनी है ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है? ये एक केमिकल एलिमेंट है जो सफ़ेद फोरस से बनी रहती है। ऑन द टॉसिंग हिल्स इज वाइट, और वह जो पहाड़ों पे उछलती है तो वह सफ़ेद जैसा होती है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ट्रेन को फॉस्फोरस के साथ कंपेयर करते हैं। लाइक अ कॉमेट थ्रू फ्लेम। अब जो पोएट है वो ट्रेन को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? एक टूटता हुआ तारा। कॉमेट का मतलब होता है टूटता हुआ तारा। जैसे कि एक टूटता हुआ तारा अपने फ्लेम से फ्लेम से उसकी रोशनी चमकती है उस टूटते हुए तारे की, वैसे ही ट्रेन जो है वह भी चमक रही है। सी मूव्स इन ट्रांस्ट, और जब वह मूव करती है, वहाँ से आगे बढ़ती है, तो जो ट्रेन है वह पूरी खुशी से भर जाती है। रैप्ड इन हर म्यूजिक, वह खुद के ही म्यूजिक में खुद को रैप्ड कर लेती है। नो बर्ड साउंड, नो नॉर बफ। और इस जब ट्रेन ऐसे करके अपनी जर्नी को तय करती है तो उसका जो साउंड रहता है, उसका जो आवाज़ रहता है, जो ट्रेन का जो आवाज़ है वह किसी बर्ड के गाने के भी इक्वल नहीं है, ना ही किसी बफ के इक्वल है। ब्रेकिंग विथ हनी बर्ड्स, और ये यहाँ तक कि हनी बर्ड्स के जो साउंड है उसको भी ब्रेक कर रही है। शैल एवर इक्वल, मतलब इस जो लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जो ट्रेन का जो साउंड है, जो ट्रेन के जर्नी के दौरान ट्रेन की पटरियों से, ट्रेन से आने वाली जो साउंड है वह इतना अच्छा है, इतना मेजेस्टी से भरा हुआ है, इतना हैप्पी से भरा हुआ है, इतना इंजॉयमेंट से भरा हुआ है कि उसके साउंड का जो कंपेयर है वो हम लोग ना ही किसी बर्ड के साउंड के साथ कर सकते हैं, ना ही किसी बफ के साउंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और ना ही किसी हनी बर्ड के साउंड के इक्वल होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहले स्टैंजा में तो पोएट ने ट्रेन के डिपार्चर्स को डिस्क्राइब किया है। जब ट्रेन डिपार्ट होती है स्टेशन से, तब ट्रेन की जो मेजेस्टी है वो बहुत ही इनडिफरेंट नेचर में होती है। उसके बाद जो अगली स्टैंजा है उसमें पोएट ने डिस्क्राइब किया है ट्रेन की स्पीड को, जो इंटर करती है, कहाँ इंटर करती है? एक ओपन कंट्री में। ये हाईलाइट, ये उसके साथ साथ ये भी हाईलाइट करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट करता है, एक्वायरिंग मिस्ट्री को हाईलाइट करता है, और यह एक शुरुआत होता है ट्रेन के सॉन्ग को ट्रेन जब सॉन्ग को जो जैजी मैडनेस की तरह होता है। इस तरह से जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें जो ट्रेन का जो साउंड है वह बहुत ही एक प्रोमिनेंट फीचर्स बन जाता है। उसके अगले स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा में एक पावरफुल मूवमेंट को दिखाया गया है जो लैंडस्केप से होकर गुजरती है, घरों से होकर गुजरती है, और ये किसके ऊपर जोर दे रही है? न्यू एरा ऑफ वाइल्ड हैप्पीनेस को। और जो पोएम की आखिरी स्टैंजा है, फोर्थ स्टैंजा है, वो
जब ट्रेन पहुंच चुकी है, ट्रेन कहाँ पहुंच चुकी है, अपनी जर्नी को तय कर चुकी है, यहाँ पर क्लाइमेक्स ऑफ द जर्नी पर जाती है और फाइनली यहाँ पर एक मिस्टिकल क्वालिटी के ऊपर में पोएट ने किसको ग्लोरीफाई किया है, मशीन को, मॉडर्निटी को, और इसका जो कॉन्ट्रास्ट है उसको नेचर के साथ किया है, इसका कॉन्ट्रास्ट नेचर के साथ दिखाया है, ट्रेन के स्पीड को, पावर को और ग्रेस को दिखाया है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने ट्रेन की जर्नी को बहुत ही अच्छी तरह से ब्यूटीफाई करते हुए द पावर ऑफ ब्यूटी एंड मशीनरी जैसे थीम, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मूवमेंट एंड वेलोसिटी, ह्यूमैनिटीज रिलेशनशिप विथ टेक्नोलॉजी, सेंसरी एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस ट्रेन और उसके साथ साथ मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे थीम को बताया है। इस तरह से यह पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू।